आइए शिप बिहार जैजा कॉलोनी, आप इसकी गली गली में जाकर देखो, नरक बना हुआ है, कीड़े चल रहे हैं नालियों के अंदर और वो कहते हैं इन कॉलोनी के लोगों को कि ये नाली के कीड़े हैं। अशोक सैनी से के लिए ये कहना है कि अशोक सैनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो चंद दिनों का मेहमान बचा हुआ है। लेकिन यहाँ के पार्षद को जिसका आप नाम ले रही थी अशोक सैनी, कभी दिखता नहीं है, इतना निकम्मा पार्षद है कि पूरी विधानसभा ही नहीं पूरा जिला, पूरा नजफगढ़ जिला इस रोड को धरना प्रदर्शन करेगा। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नाले वाले रोड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और वहाँ पर पीछे बैनर भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि विधायक जी शर्म करो, नाले वाले रोड बनवा दो। आप सोच सकते हैं कि जब सड़कें ही खराब रहेगी तो किस तरीके से लोग आएंगे और जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नाले वाला रोड है वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से खराब है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। भाजपा पार्टी से कुछ यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस धरने प्रदर्शन की वजह क्या है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। यहाँ हज़ारों व्हीकल सुबह से शाम तक गुजरते हैं और जिस तरीके से हमारे ई रिक्शे हैं, टू व्हीलर्स हैं और वैसे जो छोटे व्हीकल्स हैं उनके लिए गड्ढे इतने बड़े हैं कि उनका टायर उसमें जाता है, वो पलट जाता है, उनको चोटें लगती हैं, उनके जो व्हीकल्स हैं वो टूट जाते हैं। और ये पिछले जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ तब से रोज़ यहाँ पर घटनाएँ हो रही हैं। हमारी माताएँ बहनें गुजरती हैं, कोई काम पे जाता है तो रोज़ ये घटनाएँ होती हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अशोक सैनी जी के लिए आप क्या बोलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। अशोक सैनी से के लिए ये कहना है कि अशोक सैनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो चंद दिनों का मेहमान बचा हुआ है। उसके विधायक ने, उसकी पार्टी ने भी उसको नकारा मान लिया है। उन्होंने दूसरा कैंडिडेट तलाश करना शुरू कर दिया है और अगर उसको भी उतारेंगे उसकी हार निश्चित है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का इस बार से कमल खिलेगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप जब चुनाव का परिणाम आए तब भी आप आके बात कर सकते हैं। 100% हम इस वार्ड को जीतेंगे। जिस तरीके से इन्होंने माहौल इन्होंने किया है, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर एक घर में जाएंगे, एक शहरी केंद्र पर जाएंगे और जनता की आवाज़ बन करके हम जनता के बीच में रहेंगे और निश्चित तौर पर इस बार यहाँ से कमल खिलेगा। हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रत्याशी निगम हरीश जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस नाले वाले रोड को लेकर के। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार जी। हरीश जी, क्या बताओगे, अब जो भी समस्याएं लगातार बनी हुई है इतने सालों से उसको लेकर के और अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे। इस टूटे हुए नाले वाली रोड को आपने कवर किया, समाज के अंदर जाएगा और ये विधायक जाके इंसानियत के नाते इस रोड को बनाए। ये जो विधायक और निगम पार्षद यहाँ पर चुनकर आए हुए हैं उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आइए शिप बिहार जैजा कॉलोनी, आप इसकी गली गली में जाकर देखो, नरक बना हुआ है, कीड़े चल रहे हैं नालियों के अंदर और वो कहते हैं इन कॉलोनी के लोगों को कि ये नाली के कीड़े हैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं इस कॉलोनी में घुसता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक कमेटी सेंटर इन्होंने पिछले 5 सालों में 10 सालों में नहीं बनाया ताकि किसी मेरी बहन बेटी की वहाँ पर शादी हो सके, दुख सुख का कोई काम हो सके। यहाँ पर कोई भी पार्क सुंदर नहीं बना क्योंकि ये विधायक और पार्षद निकम्मे साबित हो चुके हैं। ये नाले वाली रोड पे अभी विधायक निकल गया, इसकी गाड़ी को भी खड्डे लगते होंगे, इसको भी पता होगा ये गाड़ी नहीं निकल पा रही। यहाँ पर हमारी बहना की टांग टूट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी ई रिक्शा टूट गया, किसी का स्कूटर टूट गया, किसी का 3 व्हीलर टूट गया। एक गरीब व्यक्ति कैसे उसको ठीक करवाएगा? लूटने का समय है, इनको शराब के ठेकों से पैसे लेने का समय है, इनके पास सिर्फ रिश्वत ही लेने का काम है, कोई काम इन लोगों ने नहीं करना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इंसानियत के नाते कहना चाहता हूँ, विधायक जी आपको यहाँ की जनता ने वोट दिए, आप जनता की सुध लें, इस रोड को बनाएं, नहीं तो हम आपको जीने नहीं देंगे। आज हमारा धरना प्रदर्शन में यहाँ का भाजपा की तरफ से स्थानीय मंडल अध्यक्ष हूँ सुभाष चतुर्वेदी। हमारा जो जेजी कॉलोनी है ये और शिप बिहार है, यहाँ पूरा एरिया खोद रखा है, अंदर से भी सारी गलियों में पानी भरा हुआ है। सारे रोड को आप अगर यहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ से और वहाँ तक इतनी बड़ी लाइफ लाइन है कि ये रोड इस क्षेत्र के लिए लगभग लाख व्हीकल में कम बता रहा हूँ यहाँ से रोज निकलते हैं।
इसकी हालत देख सकते हो। ईमानदारी वाली बात, ये कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ है नहीं। यहाँ की प्रेग्नेंट वुमेन्स भी होती हैं, उनको अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ना, वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। लेकिन यहाँ के पार्षद को, जिसका आप नाम ले रही थी अशोक सैनी, अशोक जी। कभी दिखता नहीं है। इतना निकम्मा पार्षद है। हालांकि उसने सोच लिया, उसको पता भी लग गया मेरा टिकट काट रही है पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं पवन जी, जिला कोषाध्यक्ष। हम उनसे भी जानेंगे और उनसे यह भी जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या बताओगे आप सारी चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से लोगों में रोष दिखाई दे रहा है? लोगों में जो रोष दिखाई दे रहा है, जो जनता का विश्वास, जो हमारे महेंद्र यादव जी, जिन्होंने 6 साल पहले 2 बार चुनाव जीते हैं, जनता ने उनके ऊपर विश्वास रखा, उनको जो है उनके ऊपर विश्वास रख के उनको वोट दिया कि एक नया बंदा आ रहा है, नया भाई आ रहा है कि वो जनता का काम करेगा, जनता की सेवा करेगा। पहले 1 साल का उसको टाइम मिला, लेकिन उसने कोई जनता की सेवा नहीं करी। उसके बाद दोबारा जनता ने उसको 1 साल के बाद दोबारा मौका दिया, लेकिन उसने इस क्षेत्र का विनाश कर दिया। आप ये देखो कि उस रोड पर कोई गाड़ी गुजर रही है, उसको देखो। यहाँ पे ये हाल हो रहा है इस रोड का कि जबकि इस रोड पे मेरे हिसाब से कम 5-7 हजार वाहन इस रोड से सुबह से लेकर शाम तक गुजरते हैं, क्योंकि ये विकासपुरी से लेके और रनौला रोड तक का ये मेन रोड है। कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी खतरे में रहती है, क्योंकि जो हालात है ये। मैं दिन के अलावा आप ये देखो रात में क्या हाल होता होगा। जब गाड़ियां यहाँ से, स्कूटर, ई रिक्शा जब रात में गुजरती है तो कई ई रिक्शा यहाँ से उल्टी होती हैं, उसके अंदर 4 सवारी बैठी हैं, सबके चोट लगती है। ये तो हमारे पास सबूत हैं कि इन रोड पर क्या हाल हो रहा है, जबकि लाइट कोई नहीं है। और इस रोड पे रात को जब लाइट, दिन का तो रोशनी है, चलो कोई ना कोई गुजर जाता है किसी न किसी तरह रोक के या वो करके, लेकिन रात में यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मैंने अपने भाषण में भी बात बोली थी, अगर 15 दिन के अंदर इसका निर्णय नहीं लिया गया विधायक जी, हम आपको बताते हैं कि पूरी विधानसभा ही नहीं, पूरा नजफगढ़ जिला इस रोड को धरना प्रदर्शन करेगा और सुबह से शाम तक का करेगा। और जब आपको पता लगेगा कि जनता कितनी परेशान है और ये रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी, हम इसको ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। बेटा, हमारी दिल्ली में 70 विधानसभा है। सब उन 70 विधानसभाओं में हमारे ये विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र पूरा नर्क बना हुआ है। चाहे आप नाले वाला रोड ले लो, चाहे शिव विहार ले लो, विकास नगर ले लो, चाहे होली चौक ले लो, अस्पताल रोड ले लो, जीवन ले लो, चाहे दालमेर ले लो, इतना टूटा हुआ है। रोज बंदे गिर रहे हैं, रोज बुजुर्गों को चोटें लगती है, बच्चे गिरते हैं। हमने इनको कई दफ़ा प्रार्थना करी कि हमारा काम ये कर दो, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं लगती। लेकिन अब भी अगर इन्होंने ये नहीं चाहते तो हम मांग करते हैं इनके इस्तीफे की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, इस पे कम से कम 10 एक्सीडेंट हमारे साथ कॉलोनी के आदमियों के, एक लड़के की तो मेरी गली के टांग टूट चुकी है इसी रोड पे, एक्सीडेंट बाइक से फिसल के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ नाले वाले रोड को लेकर के लोगों में गुस्सा है, लोग दुखी हैं। यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें विजय सोलंकी जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, पूर्व निगम प्रत्याशी हरीश हरजाई जी भी मौजूद थे। लेकिन सभी ने यही कहा कि अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी विधायक महेंद्र यादव जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह लोग 15 दिन बाद से फिर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ की जो जनता को समस्या हो रही है गंदगी को लेकर के, और यहाँ पर सड़कों पर जो गड्ढे हुए हैं उसको लेकर के, सड़कें नहीं बन रही हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के वो लोग एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे उनसे जो भी कार्यवाही होगी वो कर सकेंगे। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ आपकी क्या राय है इस धरना प्रदर्शन को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन शोभित के साथ हकीकत आप तक।